कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे तांत्रिक हैं, मांत्रिक है, ये नहीं है कि संसार में तुम अकेले ही हो। बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक है, बहुत सारे भक्त हैं, अनेक सिद्धियां करते हैं, साधनाएं करते हैं, क्योंकि इनको गुरु सही नहीं मिलता है, ज्ञान देने वाला सही नहीं मिलता है। इसके उपरांत क्या होता है, ये गलत शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खुद खतरे में डाल देते हैं, खुद खतरे में डाल देते हैं, और फिर बाद में बाबा दरबार महाराज को ढूंढते हैं। तो ऐसे काम कभी ना करें। सोशल साइटों पे जो मंत्र मिलते हैं, या सोशल साइट पे जितने भी ऐसे गुरु घंटाल बने हुए हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें आप, ठीक है? ऐसे लोगों से दूर रहें। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखना, जो तीसरे नंबर की बातें बता रहा हूं, हर इंसान की एक सोच होती है। अब जैसे दिनेश्वर महाराज आप सभी को शक्ति दे रहा है, आपको उसका पूरा प्रदर्शन बता रहा है, आपके विषय में बता रहा है कि वो शक्ति क्या देगा आपको। अब आपने शक्ति तो ले लिया, चाहे भैरव भी ले लिया, चाहे काल भैरव ले लिया, चाहे किसी भी माता को ले लिया आपने। शक्ति लेने के बाद क्या करना है? आप अकेले नहीं हो, ये ध्यान में रखो। मैंने बोला है ना, शक्तियों को हल्के में मत लो। आप अकेले नहीं हो। जब कोई भी शक्ति आप ग्रहण करते हो तो इतना हमेशा ध्यान में रखो, इतना हमेशा ध्यान में रखो कि वो शक्ति तुम्हारे साथ में जुड़ चुका है। अब इसमें क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग हैं कि बोलते हैं यार 51 दिन की साधना करना होगा, 21 दिन की साधना करना होगा, 90 दिन की साधना करना होगा, इतना मेरे पास वक्त नहीं है। वो एक एक रुपए जोड़ता है, चाहे वो 10,000 रुपए की शक्ति ले, चाहे करोड़ों की ले, एक एक रुपए जोड़ता है, एक एक रुपए जोड़ता है, और अपने काम करता है, अपने सारे परिवार का ध्यान भी देता है। जब उसे ऐसा ऑफर आता है कि भैया उसे काली माता चाहिए, और कौन सिद्धि दे रहा है, तो उसका हृदय उसी व्यक्ति के पास जाएगा जो दे सकता है। काली माता खुद उसे लेके जाएगी, ठीक है? जैसे मेरे पास बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, मैंने दिया भी है और बताया भी है मैंने कि तुझे किसने यहाँ पे लाया है। तो बोलने का मतलब यह है, काली माता खुद लेके जाएगी, काल भैरव खुद लेके जाएंगे। तो अब मान लिया जाए तुम सिद्धि ट्रांसफर ले रहे हो। सिद्धि ट्रांसफर का मतलब यह होता है कि आपने 41 दिन, 51 दिन, 90 दिन की साधना नहीं करके आपने गधे जैसा काम किया है। आपने लोगों से उधारी लिया है पैसे, आपने लोगों से मांगा है, ब्याज पे लिया है पैसे। ब्याज पे लेकर जब किसी के पास जाते हो और जब शक्तियां लेते हो, शक्तियां हंसते हंसते तुम्हारे पास चले जाती हैं। शक्तियां हंसते हंसते क्यों चले जाती हैं? उसका कारण क्या है? एक वो होता है जो साधना करता है, मेहनत करता है, उसके पास पैसे नहीं है, साधना करता है, मेहनत करता है और कामयाबी ढूंढता है, उसमें भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे की बातें चलते रहती है, इसलिए वो फेल हो जाता है। और एक प्राणी यही है कि वो अब 90 दिन, 1 साल, 6 महीने में पैसे एकत्रित किया, उसने एकत्रित करके बोला मुझे शक्ति चाहिए। उसे शक्ति से मतलब है। तो शक्तियां वही जाती है और शक्तियां कहती हैं कि साधना सिद्धियों में जो मुझे सिद्ध करते हैं वो अनेक परेशानियों का सामना करते हैं, अनेक परेशानियों का सामना करते हुए मुझे सिद्ध करते हैं, और मैं सिद्ध हो जाता हूं। परंतु जो मेरी सिद्धि लेने आता है, जो मुझे चाहता है, वो तो 6 महीने कर लिया साधना, 6 महीने में सिद्ध किया, ये सालों से पैसे एकत्रित कर रहा है मेरे लिए। तो इसकी भी मेहनत है। हे मां काली, हे मां दुर्गे, हे काल भैरव, उसके मन में रट चल रहा, वो तो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है, परंतु उसे सिद्धि रूप में मुझे जाना जरूरी है। जैसे आपने पैसे दिया और सिद्धि आपको दिया, धाड़ करके सवारी तुम्हारे ऊपर आ जाती है। सवारी आ जाती है मतलब कि तुम भी ये भक्ति कर रहे हो, माता चाहिए, भैया चाहिए, हनुमान जी चाहिए, कोई भी देवता चाहिए, तो आप जो पैसे देते हो उस पैसे में वो शक्ति तुम्हारे पास चले जाती है और परमानेंट। तब एक बात का ध्यान रखना है, जिसको शक्ति मिलती है उसे सब कुछ दिखता है, ये ध्यान में रखना, महसूस कर लेता है। तो हमेशा ध्यान में रखो उन शक्तियों का कैसे सम्मान करना है, जो बताया जाए गुरु के माध्यम से, जो बताया जाता हूं, और उसे आप ध्यान में रखें। उन शक्तियों का सम्मान करना, उन शक्तियों का कृपा अपने ऊपर लेना, ये तुम्हारा अपने आप की एक सोच है और सोच बनाना पड़ेगा। रात में खाना खाते हो आप, रात में खाना खाते हो, तुम्हें ना तो दुर्गा माता कुछ मांगती है, ना काली मांगती है, ना तो कोई मांगती है, ठीक है? आप अपने खाना जो भी बनता है, खाने का पहला निवाला भोग एक कटोरे में निकालिए, उसमें रख दीजिए, ये माता ये स्वीकार करना, वो भले नमक रोटी क्यों ना हो, ये अपने अंदर पालना चालू करो। पूर्णिमा में उनका जो
भोग होता वो देना चालू कर लो, पितरों को खुश करना चालू कर लो, कुल देवियों को खुश करना चालू कर लो। तुम्हारी दिन दुनिया ना बदल जाए तो मैं ये लाइन छोड़ के चले जाऊंगा, दिल से बोल रहा हूं, इस फील्ड को छोड़ दूंगा मैं, समझ गए? तो ये मत सोचो आप 11,000 की शक्ति ले रहे हैं, हम तो फ्री दे रहे हैं आपको, तुम्हारे तंत्र काटते हैं, तो 21,000 रुपए में तंत्र काटते, 21,000 में तुम्हें हम भैरव भी दे रहे हैं, चाहे कोई भी शक्ति दे रहे हैं, ये तो हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं। तुम अपने आप में जाओ, तुम जुड़ते हो, तुम्हारे खानदान की पूरी एक्टिविटी को खत्म करता हूं मैं, फिर एक शक्ति देता हूं जिसके अंदर विश्वास बढ़ता है। आपको विश्वास बढ़ता है तो तुम बोलते हो कि नहीं गुरु जी बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, तो तुम भक्ति में परिवर्तित हो रहे हो। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में अगर तुम्हें किसी भी मार्ग से बचना है तो भक्ति में आना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये ऐसा कलयुग है ना, कब तुम्हें माया के अंदर फंसा दे और कब तुम्हें जेल में डाल दे तुम्हें खुद को नहीं मालूम है, समझ गए? तो ये चीजें होती है, ये मत सोचो साधना सिद्धि करने वाले ही शक्तियों को धारण करते हैं, नहीं। जो सालों से मेहनत कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, उसमें 2-2 हजार करके बचा रहा है पैसे, और वो शक्तियों को चाहता है, तो शक्तियां भी उसकी हैं। शक्तियां कहती है ये प्रयास मेरे लिए कर रहा है तो मैं इसके लिए नहीं कर सकता, तब वही शक्तियां तुम्हारे सारे मार्ग खोलते हैं, रोजी रोजगार को आगे बढ़ाते हैं, तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाते हैं, और तुम उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हो, और बढ़ते बढ़ते ज्ञानवान हो जाते हो। फिर 4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1,000 आदमी फिर तुम्हारे दरबार में आना चालू करेंगे, या नहीं भी काम करते हो तो भी तुम्हारे गांव के, देश के, विदेश के जो भी किसी भी मित्र के अनुसार तुमसे बात कराएंगे, वो सम्मान करेंगे तुम्हारी। तुम्हें कितना इज्जत शोहरत देती है शक्तियां, तुम्हें ये नहीं पता है। शक्तियों को हल्के में मत लो, मैं हमेशा कहता हूं उनको हल्के में मत लो। मेरा बोलने का मतलब यही था, आज का ज्ञान यही था, और जो भी ज्ञान हम देते हैं ना, ये मेरी अपनी मन की गति है, समझ गए? जिस भाव से हमें ज्ञान मिलता है उसी भाव से हम आप सभी के बीच में देते हैं, दूसरा कारण कोई भी नहीं है। अब आप सबको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए बताइए ये 3 प्रकार की ज्ञान कैसे लगे आप सभी को?